बट अभी आप सलमान सर के साथ करते हैं। Yeah, so Salman Khan is the only one that I do now. मतलब that is another experience. उनकी जो टीम है शमीरा से लेकर साथ, they were fantastic. I don't think I think people misunderstood. Manish does a lot of his shows outside, of course, because वो अच्छे दोस्त हैं. But I think he doesn't listen to too many people on stage. He listens to me. And इकलौता ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, हर साल बोलते हैं इतना पैसा है, चलो बढ़ा देते हैं, खुद ही बढ़ाते रहते मेरे पैसे. मैं कहा यार अभी बहुत ज्यादा दे रहे हो आप. नो नो, यू डिजर्व इट. मतलब हम तो प्रे करते थे कि 10 शो साल के हो जाए सलमान के साथ, नई गाड़ी आ जाएगी. So it's beautiful to be with him. But I think it just मेरा जो, how should I say it? I was not as big a host as people assume I am. Because they just assumed कि अगर सलमान के साथ ही 12 साल से शोज कर रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा. है कुछ नहीं. But I think लोग बहुत डरते हैं भाई से, on stage. And he can be moody at times, but it's great. But he's so much fun. And I think we had a great chemistry with the two of us. There's an interview of mine that I did for Bajrangi Bhaijaan, which is to date, I think, the best interview Salman has ever given. I spoke about the biryani in his house. ये कौन सी बिरयानी है, कुछ नहीं है, सब बताया उसने मुझे. It was incredible. I loved him, and I do love it. I really worked at close quarters with him, with Shah Rukh sir, with everyone. There is nobody who's like Salman Khan, and I think he knows that like it's crazy. I'll tell you, अभी सोनम कपूर जिसमें थी, प्रेम रतन धन पायो. So I remember वो late थे, and there was a huge journalist crowd there, and वो late था. तो he said कि तूने कॉफी पिया है क्या? This is on backstage. I said सर वो सब तैयार है. अरे वो तैयार है, ठीक है ना, तू चिल कर. हम लोग स्टेज पर ना जमीन पर बैठे और वो यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब. हम जमीन पर बैठ के बात कर रहे हैं. उसके बाद मेरा इंटरव्यू था B4B पर उनके साथ में, एंड आई वाज रियली हंग्री. वी वेंट टू फिल्म सिटी. ही स्टॉप्ड द शूट. ही सेंट हिज कार होम टू गेट मी प्रोटीन बार्स एंड टू गेट मी जैक फ्रूट. इससे शूट होगा यार, पहले ये खाएगा तब हम शूट करेंगे. एंड द कार गॉट मी फूड, और इतना सारा खाना लेके आए. तो सोनम ऐसे खाना पकड़ के बैठी हुई थी, हम लोग खा रहे थे सेट पे. एंड ही डिडंट हैव टू डू दैट. And that's why I think that, my respect for him went up, because of course he's misunderstood to a certain extent, where you don't know what you can say, but you're not supposed to say anything around him. You're just supposed to get the vibe. और वो मेरा सलमान सर के साथ हुआ. But like I said, पब्लिक का परसेप्शन ये हो गया कि ऑब्वियसली इनका बहुत कुछ होगा. बिल्कुल नहीं है. बट वो डरते हैं. एंड आई थिंक मेरा उससे बहुत फायदा हुआ. मेरे को चिकन भी फ्री मिल जाता था. मैं तो एक दुकान में गया था, अपने दोस्त की बता रहा था कि मैं नथिंग बट चिकन में शॉपिंग कर रहा था. तो एक बंदा आया, सर. तो मुझे लगा पहले कोई और सर की बात कर. मैं पीछे देखा, सर आप. मैंने कहा हाँ नमस्ते सर, आप सलमान भाई को बोलना कि सारे ना मैंने फिल्म सिटी के बाथरूम मैंने बनवाए हैं. मैंने कहा वाह यार, वेरी स्वीट ऑफ यू. तो मैं चिकन ले रहा हूँ अपना, ये सब ले रहा हूँ. तो मैं जब पे करने आ रहा हूँ, 3-4 हजार का बिल था. नहीं सर, ये तो कस्टमर था बाय द वे. मैंने कहा मतलब आप पे नहीं कर सकते. मैंने कहा क्यों, आप सलमान भाई के भाई हो. मैंने कहा अरे इसका मतलब क्या है. तो ही डिडंट लेट मी पे. तो सोचो कि एक्चुअली जो उसके करीब है क्या मिलता हो उनको. मैं तो अपनी चिकन लेके चले गया गाड़ी में. कुछ देर के बाद मैं आई आल्सो रियली मैनेज्ड टू टॉक विद हिम. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. इट्स ही इज जस्ट नेक्स्ट लेवल मैन. एंड नाउ माहौल थोड़ा अलग है, बट आई हैव हैड द फनेस्ट टाइम्स ऑन स्टेज विद हिम मैन. मतलब नोबडी कैन डू फिरकी लाइक ही कैन. नोबडी. ये छोटी-छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी ना आपको बहुत नॉलेज मिलेगी.